तो हम लोगों ने बेटा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर कंप्लीट पढ़ लिया था। न्यूक्लियोसोम आप समझ गए कि न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की पैकेजिंग, किस तरीके से डीएनए की पैकेजिंग होती है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, और वो एक 2.2 मीटर से छोटा सा डीएनए का 0.2 mm का करीब बन जाता है और न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो आपने हम ये पढ़ा है किस तरीके से ये पैकेजिंग होती है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये प्रूफ करना है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग राय दी थी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या कोई और जेनेटिक मटेरियल है। सारे साइंटिस्ट ने अपने अपनी अलग अलग राय दी थी। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिनकी एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट किया गया। आपको एक्चुअली 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं, एक तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है आपको हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है, ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पहले मैं इसको समझाऊंगी, फिर मैं इसको लिखूंगी। तो ध्यान रखिएगा, ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट कब किया, 1928 में किया। कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया यूज़ किया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया यूज़ किया। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या, एक्चुअली इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को कल्चर किया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया का क्या बनाया इन्होंने, कल्चर किया इनको, यानी कि ग्रो किया। इसको क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को कल्चर किया। कल्चर बनाया इन्होंने इसका, तो इनको 2 प्रकार की कॉलोनी मिली। किस प्रकार की कॉलोनी मिली, 2 प्रकार की कॉलोनी। कॉलोनी में रहते थे ना ये बैक्टीरिया के ग्रुप बना के, कॉलोनी का मतलब एक ग्रुप बना के रहते थे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये निमोनिया का कारण, निमोनिया नाम की बीमारी का होती थी इससे, निमोनिया का कारण है, ठीक है। तो इसको कल्चर किया इन्होंने, तो बहुत सारे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बन गए। 2 प्रकार की कॉलोनी देखी उन्होंने, कहा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को जब कल्चर किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में जब ग्रो किया तो इनको 2 प्रकार की कॉलोनी मिली, यानी 2 प्रकार के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी मिले। कौन कौन से 2 प्रकार के, एक तो आर टाइप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और एक मिले एस टाइप। आर टाइप रफ टाइप थे, एस यानी स्मूथ। ये जो आर टाइप वाले थे ये डिजीज नहीं करते थे, यानी कि ये डिजीज ना करने वाले थे, यानी कि ये पैथोजेनिक नहीं थे, पैथोजेनिक नहीं थे, इनसे निमोनिया नहीं होता था। लेकिन एस टाइप वाले जो थे ये तो पैथोजेनिक थे, ये तो पैथोजेनिक थे। एस टाइप जो कि स्मूथ शाइनी सरफेस, एक्चुअली क्या था कि जब इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की कॉलोनी बनाई तो इन्होंने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की 2 तरीके की कॉलोनी बनी, यानी कि 2 तरीके के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी उन्हें मिले। एक तो मिले आर टाइप और दूसरे मिले एस टाइप। आर टाइप यानी रफ टाइप, यानी कि इस तरीके के जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बने रफ टाइप के, उनकी सरफेस रफ थी। कैसी सरफेस थी बेटा, रफ सरफेस थी उनकी, ठीक है। और स्मूथ टाइप एस टाइप कहा गया उसको। ये एस टाइप के बैक्टीरिया जो थे इनकी सरफेस कैसी थी, इनकी सरफेस स्मूथ सी शाइनी थी। आर टाइप के बैक्टीरिया पैथोजेनिक नहीं थे, यानी आर टाइप के बैक्टीरिया जो बने कॉलोनी में उनसे कोई बीमारी नहीं होती थी, नहीं कि उनसे निमोनिया नहीं होता। क्योंकि एस टाइप की जो थे उनसे बीमारी होती थी, एस टाइप के जो बैक्टीरिया थे उनसे बीमारी होती थी। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को यूज़ करा, किस पर यूज़ करा, कौन से एनिमल पर, चूहों पर, चूहे पर इन्होंने यूज़ करा। चूहों में निमोनिया का कारण बनता है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो इन्होंने एक्चुअली क्या एक्सपेरिमेंट किया वो मैं अभी आपको लिख कर बताती हूँ बेटा, फिर हम इसे नोट्स भी लिखेंगे ना। इसको मैं समझा रही हूँ पहले, इसके बाद में मैं आपके लिए पूरे एक्सपेरिमेंट लिखवाऊँगी बेटा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है।
इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की कॉलोनी बनाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की जो कॉलोनी बनी तो आर टाइप एस टाइप की बैक्टीरिया बने। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, सबसे पहले इन्होंने ग्रिफिथ ने आर टाइप के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, इंजेक्ट कर दिया आर टाइप के बैक्टीरिया को चूहे में। जब इन्होंने आर टाइप के बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट करा तो आर टाइप का बैक्टीरिया तो पैथोजेनिक था ही नहीं, तो आर टाइप की बैक्टीरिया को जो चूहे में इंजेक्ट करा तो इस चूहे को कोई निमोनिया नहीं हुआ और ये चूहा जो है इसको कुछ नहीं हुआ, ये जीवित रहा। ठीक, फिर इन्होंने एस टाइप के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया चूहे में। इन्होंने एस टाइप के बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट करा तो भाई एस टाइप का बैक्टीरिया तो पैथोजेनिक था, अभी हमने बात की पैथोजेनिक था, निमोनिया का कारण था, चूहे में इंजेक्ट किया गया तो इस एस टाइप के बैक्टीरिया ने इस चूहे में निमोनिया कर दिया और ये चूहा निमोनिया के कारण मर गया। ये चूहा मर गया निमोनिया हो गया इसलिए। फिर इन्होंने क्या किया तो मालूम था, फिर इन्होंने क्या किया, एस टाइप वाले बैक्टीरिया को बॉईल कर लिया। बॉईल करने से बैक्टीरिया मर जाते हैं, ये आपको पता है, बॉईल करने से बैक्टीरिया मर जाते हैं। उन्हें हीट किल्ड कर दिया, क्या कर दिया, मार दिया, हीट किल्ड एस टाइप, हीट किल्ड यानी गर्म करके मार डाला एस टाइप को, हीट किल्ड एस टाइप को इंजेक्ट करा चूहे में। बात तो समझे, आर टाइप को इंजेक्ट करा तो जीवित रहा, एस टाइप को इंजेक्ट करा तो मर गया। अब इन्होंने क्या करा, हीट किल्ड एस टाइप यानी एस टाइप को गर्म करके मार डाला। बैक्टीरिया मर जाता है गर्म करने से, इन्होंने कहा हीट किल्ड एस टाइप, हीट किल्ड एस टाइप को इन्होंने चूहे में इंजेक्ट करा तो एस टाइप को किल्ड कर दिया, मार डाला तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, निमोनिया नहीं हुआ इस चूहे को और ये नहीं मरा, ये नहीं मरा, जीवित रहा। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने इस आर टाइप को और हीट किल्ड एस टाइप को मिला दिया, मिक्सचर कर दिया। आर टाइप को और हीट किल्ड एस टाइप को मिक्स करके फिर इंजेक्ट करा। यानी इन्होंने क्या किया, आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप को मिक्स कर दिया और तब चूहे में इंजेक्ट किया। तो जब इस तरीके से इन्होंने आर टाइप को हीट किल्ड एस टाइप के साथ मिक्स करके, आर टाइप को हीट किल्ड एस टाइप के साथ मिक्स करके इंजेक्ट किया तो इन्होंने देखा, चूहे में इंजेक्ट किया तो इन्होंने देखा कि चूहा तो मर गया। अब ग्रिफिथ तो बहुत कंफ्यूज हो गए, चक्कर में पड़ गए कि ये क्या हुआ, क्योंकि हीट किल्ड एस टाइप में तो मर चुका था बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये जीवित रहे थे, लेकिन जब हीट किल्ड एस टाइप को आर टाइप के साथ मिलकर इंजेक्ट किया गया तो चूहा मर कैसे गया, जबकि आर टाइप वाला जो है ये आर टाइप वाला डिजीज नहीं कॉज करता, इससे डिजीज नहीं होती थी और ये भी मर चुका था तो इससे भी डिजीज नहीं होती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि चूहा मर गया, हीट किल्ड एस टाइप और आर टाइप को मिक्स करके जब करा गया इंजेक्ट तो ये चूहा मर कैसे गया। तो ये ग्रिफिथ जो है इस एक्सपेरिमेंट से ये समझे कि ऐसा तो कुछ हुआ है जिससे कि इस एस टाइप वाले ने आर टाइप को एस टाइप के जैसा बना दिया, अपने जैसा बना दिया, मिक्स करके डाला। तो इनको ये समझ में तो आया कुछ कि ऐसा हुआ, चूहा मर गया, इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ तो ऐसी थी एस टाइप की क्योंकि रह रही थी उसके मरने के बाद भी। बात को समझे, ग्रिफिथ ने इतना तो कंक्लूजन निकाल लिया अपने इस एक्सपेरिमेंट से कि ऐसा तो कुछ था एस टाइप में ऐसा तो कुछ था जो कि हीट किल करने के बाद ये रह गया था और उसने आर टाइप को अपने जैसा बना लिया, इसीलिए तो चूहा मर गया। यानी आर टाइप एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो गया।
यानी आर टाइप एस टाइप में बदल गया, तभी तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आर टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एस टाइप में। लेकिन ग्रिफिथ ये तो समझ गए कि कोई तो चीज़ है जो एस टाइप से निकल के आर टाइप में पहुंच गई, उसने आर टाइप को भी एस टाइप की जैसा बना दिया। लेकिन ग्रिफिथ ये नहीं समझ पाए कि वो कौन सी चीज़ थी, वो क्या था जो एस टाइप में से निकल कर आर टाइप में पहुंच गया। तो ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए। तो उसके बाद 1944 में, यानी 16 साल बाद ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में। 16 साल बाद 1944 में 3 साइंटिस्ट आए। ग्रिफिथ ये नहीं समझ पाए थे ना, ग्रिफिथ ये तो समझ नहीं पाए थे कि ऐसी क्या चीज़ थी जो कि एस टाइप में से निकल के आर टाइप में पहुंचे, तो उसने आर टाइप को भी एस टाइप की जैसा बना दिया, ये नहीं समझ पाए थे। लेकिन 16 साल बाद 1944 में 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया फिर से, और ये भी पता लगाया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जो एस टाइप में से निकल कर आर टाइप में पहुँच गई थी। तो इन तीनों साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ था। 3 साइंटिस्ट आए, उन 3 साइंटिस्ट का नाम था एवेरी, मैककार्टी और मैकलियोड। ये 3 साइंटिस्ट थे, एवेरी, मैककार्टी और मैकलियोड। ये तीनों साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से किया और एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग करके सारे इसके अंदर आर टाइप के अंदर जो एंजाइम्स थे, एस टाइप के अंदर जो चीज़ें थी, सबको टेस्ट किया। और टेस्ट करने के बाद में ये पता लगा लिया कि एस टाइप का जो डीएनए था, समझे ना, ये पता लगा लिया इन तीनों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके। मैं आपको लिखवाऊंगी सब एस टाइप। तो इन्होंने तीनों साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया टेस्टिंग करके कि एस टाइप का डीएनए मरने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ, वो पहुंच गया आर टाइप में। यानी एस टाइप का डीएनए मरने के बाद, एस टाइप का डीएनए, एस टाइप तो मर गया था, एस टाइप का डीएनए आर टाइप में पहुंच गया। और डीएनए पहुंच गया तो उसने आर टाइप को भी एस टाइप के जैसा बना दिया और चूहा मर गया। इसी वजह से चूहा मर गया। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। क्या कहा जाता है बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या कहा जाता है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए इसको हम लिख लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और लिखने के लिए भी आता है वो। चलिए ये तो आपने लिख ही लिया हो, जो मैंने लिखा ये शॉर्टकट हुआ है, जिसको कि आपको समझने के लिए मालूम होना चाहिए। ग्रिफिथ ने यह एक्सपेरिमेंट 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में 1928 में किया। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को यूज किया। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को चूहों पर यूज किया। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया का कल्चर बनाया तो
प्रकार की कॉलोनी मिली। आर टाइप, ये सब आपको समझा दिया है मैंने, तथा एस टाइप, दो प्रकार की कॉलोनी मिली, आर टाइप तथा एस टाइप। आर टाइप बैक्टीरिया रोगजनक पैथोजेनिक, यानी कि पैथोजेनिक, आर टाइप बैक्टीरिया रोगजनक नहीं था, तथा एस टाइप रोगजनक था, एस टाइप रोगजनक था। ठीक, ग्रिफिथ ने सबसे पहले आर टाइप को चूहे में इंजेक्ट किया। ग्रिफिथ ने सबसे पहले, ग्रिफिथ, इसको इस तरह शॉर्ट में लिखा, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट इस प्रकार किया। अब आप वही लिखिए जो मैंने आपको लिखाया था, फिर से लिखते हैं। आर टाइप को इंजेक्ट किया चूहे में तो ये जीवित रहा, एस टाइप को इंजेक्ट किया चूहे में तो ये मर गया, मृत लिख दीजिए, मृत, मर गया। ठीक है, आर हीट, वही लिख रहे हैं बेटा वापस, हीट किल्ड एस टाइप को जब किया चूहे में तो ये जीवित रहा, और जब आर टाइप प्लस एस, आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप को चूहे में किया तो ये मर गया। तो ये इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए, ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट से यह निष्कर्ष निकाला कि हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया से कुछ चीज आर टाइप में गई, जिसके कारण आर टाइप भी एस टाइप के जैसा बन गया, परंतु वे यह नहीं जान सके
वह क्या चीज थी जिसने आर टाइप को भी एस टाइप के जैसा बना दिया। ठीक है ना, तो ये तो समझ नहीं पाए थे कि ऐसी कौन सी चीज थी जो आर टाइप भी एस टाइप के जैसा बन गया। फिर 3 साइंटिस्ट आए। वर्षों बाद 3 साइंटिस्ट 16 वर्षों बाद 3 साइंटिस्ट 16 वर्षों बाद यानी 1984 में 3 साइंटिस्ट ने यह एक्सपेरिमेंट दोबारा किया। एवेरी मैकलियोड एंड मैककार्टी, ये तीनों ने एक्सपेरिमेंट को फिर से किया। देखिए अब ऊपर लिख देते हैं, डाल दो ना। देखिए क्या किया है, तो इन्होंने दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया इन्होंने, वही किया, वहीं तक पहुंचेगी। हीट के एस टाइप प्लस आर टाइप को चूहे में किया तो चूहा मर गया। इन्होंने क्या किया, जीवित एस टाइप के टिश्यू में एक्सपेरिमेंट इन्होंने 3 एंजाइम्स यूज किए। 3 एंजाइम्स कौन कौन से, प्रोटीएजेस, आरएनएज और डीएनएज यूज किए। तीनों एंजाइम्स का यूज करके इन्होंने यह पता लगाया कि डीएनए ही एस टाइप से आर टाइप में गया था, जिसने आर टाइप को भी एस
टाइप के जैसा बना दिया। आर टाइप को भी एस टाइप, यानी आर टाइप एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया। आर टाइप एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट को पूरा किसने किया? एक्चुअली एक्सपेरिमेंट को पूरा करने वाले साइंटिस्ट ये तीनों थे, एवेरी, मैकलियोड और मैककार्टिन। क्योंकि वो तो नहीं समझ पाए थे, ग्रिफिथ, है ना, ग्रिफिथ नहीं समझ पाए थे। इन तीनों साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से किया और उन्होंने ही ये पता लगा लिया कि एक्चुअली डीएनए ही था जो कि हीट किल्ड एस टाइप से निकलकर आर टाइप में पहुंच गया था और उसने एस टाइप को, आर टाइप को भी एस टाइप के जैसा बना दिया था। ठीक है, ये है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इम्पॉर्टेंट है, पढ़िएगा, इजी है, कोई टफ नहीं है। तो आज इतना ही काफ़ी है बेटा। कल हम लोग दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे, हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट भी यही प्रूव करता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को पढ़िएगा बेटा अच्छे से।